वेलकम एवरीवन। मैं आज आपके लिए वेक्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में आज जानकारी देंगे। आज आपको सदिश बीजगणित के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आज मैं आपको क्लास 12th की एक सदिश बीजगणित चैप्टर है उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो गारंटी से आपको मैथ समझ में आएगी। तो आगे के क्वेश्चनों को भी हम आपको अच्छे सामान्य तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ना है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो परिमाण और दिशा जिसे जैसे हम वेग कह सकते हैं, वेग है, त्वरण है, ऐसे है, बल है, बलाघूर्ण है। तो ये ऐसी राशियां होती हैं। विस्थापन आ गया, तो ये सब सदिश राशियों में आते हैं। और कुछ होती हैं अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होती है, निर्धारित नहीं होती है। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कार्य हो गया, इसमें आ जाता है भार आएगा, ताप आएगा, आवेश आएगा। तो ये सब अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। समय भी आता है इसी में। तो सबसे पहले 10.1 एक्सरसाइज में आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो ये सदिश और अदिश राशियां थी। अब मैं आपको 10.2 एक्सरसाइज से पढ़ाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के हमें परिमाण परिकलन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर दे रहा है। तो ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे दोस्तों? आई जे के गुणांकों को हमें अंडर रूट में लिखना होता है। आई का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, के का गुणांक भी 1 है, 1 का स्क्वायर। ये सबके 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों ये सब जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ये इसका ए वेक्टर का परिमाण है। परिमाण को ऐसे मॉड में लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम बी वेक्टर का भी परिमाण निकालेंगे। तो बी वेक्टर बराबर मॉड में निकाल रहे हैं। आई का गुणांक 2 है, स्क्वायर, जे का गुणांक -7 का स्क्वायर और के का गुणांक -3 है। अब इसका 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, ये प्लस का 49 आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो आएगा ये 62 निकल के आएगा। तो इसे ऐड कराएंगे, 62 आएगा। इसी प्रकार से सी वेक्टर को भी हम लोग निकाल सकते हैं। सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे। आई जे के गुणांकों का हमें वर्ग करना है। 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर माइनस का करेंगे तो सदैव प्लस हो जाता है। 1/3, 1/3, 1/3। अब इसको हम भिन्न हल करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, ऊपर जुड़ के 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 है, 3 3 कट जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस प्रकार से कोई भी सदिश देता है तो उनके हम परिमाण या मापांक आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो हमें विभिन्न सदिश लिखने हैं। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ए वेक्टर बराबर, परिमाण सेम होना चाहिए बट दिशा अलग अलग होनी चाहिए। आई जे हमने 2k कर लिया, परिमाण सेम रहेगा। दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? इनके आगे के चिन्ह बदल देने हैं। गुणांक भी हम बदल सकते हैं क्योंकि परिमाण सेम रहेगा। -j -k कैब लिख सकते हैं। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हमें बनाने हैं कि इनका आपस में परिमाण निकालें तो बराबर आना चाहिए, बट इनकी जो दिशा है यानी प्लस माइनस में हमें इफेक्ट डाल देना है, प्लस माइनस सेम नहीं होने चाहिए। तो ये हो जाते हैं परिमाण इनके समान और दिशा इनकी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। अब की बार हमें दिशा सेम रखनी है। जहां आई के आगे प्लस होगा तो दूसरे में भी आई के आगे प्लस रहेगा, जे के आगे माइनस है तो दूसरे में भी माइनस रहेगा। आई जे -2k, सपोज दैट एक हमने ऐसा एग्जांपल लिया। दिशा सेम रखने के लिए हमें ये चिन्ह का ध्यान रखना होगा, बट हम गुणांक बदल सकते हैं। 4j कुछ भी लिख सकते हैं, 6k। आप यहाँ चाहें तो माइनस लगा सकते हैं। इस प्रकार से इनकी दिशाएं अलग हो गई। यहाँ प्लस लगाएंगे तब भी दोनों की दिशाएं अलग हो गई। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं विभिन्न
सदिश वाले ये सदिश हैं, ये ऐसे हैं कि समान दिशा है और इनके परिमाण भिन्न होंगे। ऐसे ये दो सदिश हैं जिनमें परिमाण सेम है बट दिशा भिन्न भिन्न है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। समान होने का मतलब है ये दोनों बराबर हैं, तो इनको हमें इक्वल में लिखना होगा। 2i कैप 3j कैप इक्वल xi कैप प्लस yj कैप। अगर इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। i के गुणांक में यहाँ पर 2 है और i के गुणांक में यहाँ पर x है, यानी x के बराबर में 2 हो जाएगा और y के बराबर में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे तुलना कराने पर लिखा जाएगा। तुलना कराने पर तो x के बराबर 2 आ गया और y के बराबर में 3 आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये सिंपल सा था 4th नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और उसका अंतिम बिंदु -5,7 है। तो इस सदिश के अदिश और सदिश घटक हमें ज्ञात करने हैं। इन सदिशों के बिंदुओं को हम सबसे पहले a मान लिया 2,1, दूसरे को b मान लिया -5,7। अब इनका हम स्थित सदिश बनाएंगे। OA वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 1j कैप, 1 लिखा नहीं जाएगा। दूसरे का OB वेक्टर बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप। ऐसे बिंदुओं के हमें सदिश बना लेने हैं। सबसे पहले हमें AB निकालना है। AB वेक्टर बराबर OB माइनस OA होता है, ये इसका तरीका है। अगर AB निकालेंगे तो OB माइनस OA लिखेंगे, अगर यहाँ से BA निकालेंगे तो OA माइनस OB लिखा जाएगा। ये इसका सदिश निकालने का तरीका होता है अगर वो स्थित सदिश दिए होते हैं तो। अब OB की वैल्यू हम रखेंगे 5i कैप 7j कैप माइनस इसकी वैल्यू रख देंगे 2i कैप प्लस j कैप। माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, 7j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप। ये माइनस i वाला माइनस 2i से ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 7i कैप, ये प्लस माइनस घट जाएगा 6j कैप बनेगा। अब ये सदिश हम निकाल लिए हैं, तो सदिश निकालने के बाद इनके अदिश और सदिश घटक कैसे निकाले जाएंगे तो देखेंगे। अदिश घटक के लिए इनके गुणांक हमें केवल लिखने हैं चिन्ह सहित। तो ये 7,6 ये अदिश घटक है। अगर इनके सदिश घटक हमसे पूछता है तो सदिश घटक के लिए सदिश घटक बराबर इनके i और j को कॉमा करके लिखना है। यहाँ से बीच का प्लस माइनस चिन्ह हटा के उनको कॉमा लगा के लिख देना है। ये सदिश घटक ऐसे लिखे जाते हैं। अगर माइनस चिन्ह होगा तो माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आप हटा देंगे। तो ये थे क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। आई होप कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके आगे की वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।